जय हिंद बच्चों। आज मैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि पता है कि मैं हर महीने बच्चों को जानकारी देता रहता हूँ वेटिंग के ऊपर, ताकि बच्चे गलत रास्ता ना भटकें। अभी पीछे एक यूट्यूबर ने बताया कि जी 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आएगी, तो 26 फरवरी के भी दिन नहीं बचे। तो मैंने तो पहले क्लियर ही मना कर दिया था कि फरवरी में वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था। अब वो यूट्यूबर अपनी बात से मुकर रहा है। अब कह रहा है कि कोर्ट केस चल रहा है, अप्रैल की डेट मिली है, तो इस चीज़ को पहले भी बोल सकता था वो। फिर एक चीज़ हो रही है कि कुछ बच्चे ने एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में आया कि 226 बच्चों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, पर उसमें एक गलती कर दी। तो उसमें गलती ये होगी, अब उस 226 को हम कैसे माने कि वो किस किस की है। उसमें महिलाएं कितनी हैं, एक सर्विसमैन कितने हैं, मेल कांस्टेबल कितने हैं। अब उन्होंने तो 226 की बता दिया। अभी पीछे एक एक्स सर्विसमैन भाई का एक फ़ोन आया मेरे पे कि सर मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी, मैंने कोर्ट में केस भी लगा रखा है, तो क्या मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। तो मैं बोला कि आप केस लड़िए, जिस दिन आप जीत जाओगे, जीतने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा तो आप ज्वाइनिंग चले जाओगे। ये डिपार्टमेंट रद्द करता रहता है, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब यही तो क्लियर नहीं कर पाई। अब इससे क्या है कि कोर्ट में जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब आप दोगे वकील को कि 226 है। अब वकील भी अचरज में पड़ जाएगा कि 226 का कैसे डिसाइड करें। तो यही आरटीआई का नियम है कि आरटीआई से खुलासा करो। जब तक वो पूरा खुलासा नहीं होगा वो आरटीआई नहीं मानी जाती। ये तो हमने मान लिया कि भाई चलो ठीक है 226 है, पर इन 226 का कैसे चुनाव करोगे, ये करना बहुत है। इसलिए ही ये डेट पे डेट लगती रहेंगी। अब तो ये क्लियर हो गया कि अपने आप से तो आएगी नहीं, अब तो कोर्ट के द्वारा ही वेटिंग आएगी, क्योंकि बच्चों ने कोर्ट में लगा दिया। ठीक है, मैंने फरवरी का पहले ही क्लियर मना कर दिया था। पर उनसे ज़रूर पूछो कि जो 22 फरवरी, एक बच्चे ने कही कि सर 22 फरवरी को कन्फर्म आ रही है ताऊ जी। मैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर हम गलत हैं तो बेटा आप ठीक होना चाहिए। तो ये तो पता चल जाएगा उस बच्चे को भी कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने फरवरी में फिर कह रहा हूँ कि मेरे पे जुर्माना लगाना, आप बेशक करके आप मेरे पे 10,000 का जुर्माना लगाना अगर फरवरी में वेटिंग आ जाए। ये मैंने क्लियर कहा था पहले भी कि फरवरी तक कोई भी वेटिंग का विचार नहीं है। मैं मार्च के महीने में क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि अभी मेडिकल चल रहे हैं कुछ बच्चों के, अभी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अब जो है, क्योंकि 22 तारीख को जो है पासिंग आउट है। ये क्लियर हो गई है पासिंग आउट का कि अब हटेगी नहीं। देखो हटने का कुछ पता भरोसा नहीं होता है, एक दिन पहले भी हट जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चे जो टेक्निकल ग्रेड के हैं, जिनके मेडिकल भी जून में हो चुके, तो कितनी उदासी है उन बच्चों पर, कितने परेशान हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि हमें हमें ज्वाइनिंग कब मिले दिल्ली पुलिस में। तो कितना गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ भी। तो अब देखो मार्च का आज जगी है, 22 तारीख को पासिंग आउट हो जाएगी। श्री विवेक गोगिया साहब सलामी लेंगे 22 तारीख को। तो अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पासिंग आउट हो, फिर अगले आने वाले बच्चों के लिए रास्ता खुले। क्योंकि मुझे दुख उन बच्चों का है जो टेक्निकल ग्रेड के हैं, काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अभी पीछे जो कांस्टेबल में मेडिकल हुए उनकी भी ज्वाइनिंग है, उनको भी बुलाया था अभी 18 तारीख को रिक्रूटमेंट सेल में, उनके डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं। तो यानी कि मार्च के महीने में कभी भी हो सकती है। अभी डेट इसलिए खुल के नहीं आई कि क्या पासिंग आउट को हटा दिया जाएगा। जैसे ही पासिंग आउट हो जाएगी उसके बाद डेट क्लियर हो जाएगी। एक यूट्यूबर ने बनाया कि मार्च में जल्दी होने वाली है। देखो जब तक पासिंग आउट पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि कई बार पासिंग आउट ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपने देखा जनवरी में डिक्लेयर कर दी गई थी, लेटर जारी हो गया था, फिर उसको हटा दिया गया। तो इसलिए ज्वाइनिंग का लेटर जब तक लागू नहीं होगा, जब तक वो पासिंग आउट नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटरों में रहे हैं, हमको मालूम है इन चीज़ों का, क्योंकि हम बच्चों को गुमराह नहीं करेंगे। जैसे और यूट्यूबर
कोई भी आरटीआई आई, उनको बना के डाल दिया, बच्चों को दिखा दिया कि हम बहुत तगड़े यूट्यूबर हैं। तो इन तरीका से नहीं होता है। तो बच्चों, मैं फरवरी का फिर मैं बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को भी मैं गुमराह नहीं करना चाहता जो ताऊ कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने हमें ताऊ का सम्मान दिया। बच्चा कह रहा सर आप तो अंदर अंदर चिढ़ रहे हो। अरे बच्चों, बच्चों से भी कोई चिढ़ते हैं क्या? अरे बच्चे तो गलती करते हैं। जब हम ट्रेनिंग देते थे तो कई बच्चे गलती करते थे, उत्पात मचाते थे, तो गुरु को तो सारे बच्चे बराबर देखे जाते हैं। अब उन बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दी हमने, तो फिर वो पास होकर चले गए। तो ये तो चलता रहता है। अब चाहे ताऊ कहो, बच्चों के लिए सब माफ है। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने वेटिंग की। अब मैं पूरी मार्च में बताऊंगा कि वेटिंग का क्या प्रोसीजर चलेगा आगे चल के, ताकि इन 226 का भी क्लियर हो जाए